अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास का रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके 3 क्वेश्चंस बेटा हमने कर लिए थे। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है आपने शो करना है नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। हमने तो 2 तरह के नंबर्स को डिस्कस किया था, रैशनल और इर्रेशनल। आइए अब हम देखते हैं कि हम इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से शो करना है। बेटा सबसे पहले तो आपने एक नंबर लाइन बनानी है और उसके ऊपर अब जैसे ये क्वेश्चन है 2/3 इसको हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। जो आंसर आएगा, जैसे अब ये आंसर आया 0.6, यानी 0.6 0 और 1 के दरमियान हमने इंटरवल बनाना है, 0 से आगे और 1 से पीछे। तो हमने इंटरवल को मजीद सब इंटरवल में डिवाइड करना है, जैसे 0 और 1। देखिए 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। अब हमें 0.6 के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हमने 0.6 0.5 और 0.6 के ऊपर ये एरो लगाया। एरो लगाने के बाद नीचे लिख दिया ये हमारा पॉइंट जहां पे बनता है 2/3। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है -4/5 माइनस। अब 0 के राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर शो होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स को जाहिर किया जाता है। अब 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 को 5 पे हमने तकसीम किया तो हमारे पास आ गया 0.8। और माइनस में हम माइनस वाले इंटरवल में जाते हैं, ये सारा पॉजिटिव पोर्शन है। अब हम नेगेटिव वाले पोर्शन में जाते हैं, 0 और -1 के दरमियान, 0 से उस तरफ और -1 से पीछे। अब इसको मजीद सब इंटरवल में हमने डिवाइड किया। देखिए 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 एंड 8। 0.8 के ऊपर हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। ये थे हमारे पास रैशनल के लिए। अब इर्रेशनल को हम कैसे जाहिर करेंगे? इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करने के 2 तरीकेकार हैं। एक तरीका यह है कि सिमिलर जैसे रैशनल को जाहिर किया जाता है। ये क्या है? ये देखें जी कि 5 को हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया तो 2.23 अप टू सो ऑन। तो 2.2 यानी 2 से आगे और 3 से पीछे। हम देखें 2 से आगे और 3 से पीछे 2.2। तो 2.1 2.2 2 के ऊपर 2.2 के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह 2 है, इसका कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकाला तो इसको भी हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का जो सेकंड मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल। इसे ज्योमेट्रिकल कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल मेथड। अब ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है? देखिए जैसे कि हमारे पास है 2√, तो 2√, को हम कुछ इस तरह से डिसॉल्व करें, इस तरह से तहलील करें कि हमारे पास वही नंबर दोबारा बनना चाहिए और हमें बेस और परपेंडिकुलर भी हासिल हो जाए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 अगेन 2√, बन जाएगा। और ये इसे हम बेस कंसीडर करेंगे और इसे हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। अब 1 सेंटीमीटर यानी 0 से 1 यहां तक हमने निशान लगाया। फिर परपेंडिकुलर 1, तो हमने स्केल की मदद से या प्रकार की मदद से 0 और 1 का इंटरवल ओपन किया और यहां पे उसका निशान लगाया। यहां पर निशान लगाकर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये भी 1, देखें बेस भी 1, बेस 1 0 से 1, परपेंडिकुलर भी 1, परपेंडिकुलर भी ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर यहां। अब हमने प्रकार को यहां से यहां तक ओपन किया और ओपन करने के बाद ये डॉटेड लाइन से जाहिर किया। हमारा ये पॉइंट नहीं था, हमारा 2√, जहां प्रकार इस लाइन को टच करेगी, इस लाइन के से गुजरेगी, इसे हम कहेंगे ये हमारा पॉइंट है। अब देखें 2√, यहां पे देखिए 2√, इसका 1.4, 1 के बाद और 2 से पीछे, यहां पे चेक कीजिए 1 के बाद और 2 से पीछे 1.4। ये हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड। अब इसी तरह हम 500 को ज्योमेट्रिकल मेथड से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने इसे भी वैसे डिसॉल्व करना है
कि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर भी हासिल हो जाए और हमारा 5 के अंडर रूट पर भी असर ना हो। जैसे 2 का स्क्वायर 2 टू द 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 अगेन 5 हो गए। अब हम 4 को यहाँ पे ये 2 है, अब 2 को हम बेस कंसीडर करेंगे और 1 को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। अब देखें 0 से 2 ये हमने ऐसे निशान लगाया और फिर 1 है परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक हमने 1 परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब हमने प्रकार को यहां रखकर इस तरह से डॉटेड लाइन जाहिर करनी है। तो 2 के बाद और 3 से पहले हम देखते हैं कि हमने जो पहला तरीका किया था क्या उसका आंसर और इसका आंसर सेम है, हम चेक करते हैं। 5 अंडर रूट, देखें 5 अंडर रूट 2.2 यानी 2 के बाद और 3 से पहले। अब देखें 5 अंडर रूट 2.2, अब इधर देखें 2.23 से पहले। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का क्वेश्चन था कि हमने रैशनल को और इरैशनल को जाहिर करना था, रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर। रैशनल का एक ही मेथड था सिंपल, इरैशनल के दो मेथड थे, एक सिंपल मेथड जैसे कि रैशनल की तरह और दूसरा था ज्योमेट्रिकल मेथड, बेस और परपेंडिकुलर वाला मेथड जो हमने यहां तक किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वो कहता है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। सबसे पहले ये बात कि दो नंबर्स के दरमियान, दो नंबर्स के बिटवीन कोई नंबर फाइंड करना है तो हम उसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, या 1/2 से उस चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, उन दोनों को ऐड करके, उन दो नंबर्स को ऐड करके जमा करके 1/2 से ज़रब कर देंगे। अब देखें हमने 1/2 लगाया, ज़रब कर दिया, तो हमने दोनों को कर दिया अब जमा, 3/4 और 5/9। अब 3/4 और 5/9 को जमा करके 1/2 से ज़रब किया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 47/72। डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट।